इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अगर कोई भी चीज खराब होती है तो आपको सबसे पहले लीवर पर ध्यान देना होता है। लीवर जरूर आपका कमजोर हो जाएगा अगर आपको डायबिटीज होगी। तो लीवर की मजबूती के लिए भी आपको चीजें बताई थी, और यह भी आपको बताया था कि अगर आपके लिए इस तरह की चीजें बनी रहेंगी तो आप अपने लिए ये ध्यान दें कि हम जो एक्सरसाइज भी हमारे द्वारा थोड़ी सी होनी चाहिए। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन सबके लिए कारगर होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 5वीं मुद्रा लगाइए, अरहम ध्यान योग की 5वीं मुद्रा। समझ आ रहा है? दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके फिर नीचे ला करके अपनी कमर झुका करके सिर को जमीन से लगा करके हाथों को नीचे प्रार्थना मुद्रा के साथ में टिकाए रखिए। हाँ, वो सब चित्र बने हुए, अब तो सबको समझ में आ ही रहा है, सब लोग लगा ही चुके हैं, अरहम योग कर ही रहे हैं। तो ये क्या है? ये 5वीं मुद्रा आप जितना अच्छे से करना सीख जाएंगे, और अगर आपकी कमर इतनी झुकने लग जाए कि आप पीछे का पोर्शन उठाए बिना, पीछे का पोर्शन समझ रहे हो ना, धोख देते हो, पीछे का पोर्शन उठा लेते हो, पीछे के नितंब उठाए बिना आपका पूरा का पूरा कमर झुक जाए और आपका सिर जमीन से टिक जाए, समझ लेना आपका बैलेंस पेट का बराबर है। आपके लिए लीवर को ताकत अपने आप इस क्रिया से मिलने लग जाएगी। और अगर आपको इस क्रिया को करने में दिक्कत शुरुआत में होती है तो आप वज्रासन में बैठ करके इस 5वीं मुद्रा को अधिक से अधिक लगाने की चेष्टा करें। दूसरा इसका एक वायरेंट है कि अगर हम इसको हाथों को बाहर ना निकाल करके, अगर हम इन हाथों को एक मुट्ठी बना करके केवल अपनी नाभि के पास रख करके और फिर झुकने की कोशिश करें तो एक मंडूक आसन का ही रूप बन जाता है। आप इस मंडूक आसन को लगाइए, 1 मिनट 2 मिनट जितना आपसे लग सके इसकी क्षमता बढ़ाइए। अगर आपको लंबे समय तक अपने लीवर और आसपास की चीजों को मजबूत बनाना है तो इस आसन की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये डायबिटीज के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज है। ये आसन की बात हो गई, खान पीन की बात हो गई, लाइफ स्टाइल की बात हो गई। इन तीनों चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन बना करके रखेंगे तो ही आप डायबिटीज जैसी चीजों पर कंट्रोल कर पाएंगे, अन्यथा दवाइयों के साधन से आप कितना अपने आप को चलाएंगे। आयुर्वेद की दवाइयां फिर भी हमारे शरीर के अंगों को मजबूती देती हैं, लेकिन अगर आप एलोपैथी दवाइयां खाने के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप कभी भी इन बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां कोई परमानेंट इलाज है ही नहीं है। इसलिए अपना जीवन ऐसा बनाओ कि हमें किसी का प्रतिद्वंदी ना बनना पड़े, हम खुद से ही अपनी प्रतिद्वंदिता करें, हम खुद में ही अच्छे बनने की कोशिश करें। और वो सब हो सकता है नेचुरल सोर्सेज के माध्यम से। खाने पीने की चीजें जितनी सही सलामत होंगी आपका शरीर उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए कोशिश करने लगो
एमपी में बहुत मोटे अनाज को खाने का चलन बहुत कम है, इसको अपनाने लगो। समझ आ रहा है? ये नाचनी कूदनी खाने सीखने लग जाओ, नाचने कूदने लग जाओगे। हैं? अरे नाचना कूदना वही तो कर पाएगा जो अच्छा फिट होगा। दुबला पतला होगा, ज्यादा भारी हो जाओगे तो नाच ही कूद नहीं पाओगे। तो इसलिए नाचना कूदना शुरू कर दो, नाचनी कंगनी ये खाना शुरू कर दो। ये सब चीजें आपके शरीर को फुर्तीला बनाएंगी और आपको लंबे समय तक बीमारियों से बचा करके रखेंगी। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और यही चीजें आज आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। भगवान का सुख निष्प्रतिद्वंद है, इसीलिए है कि वो किसी दूसरी चीजों पर डिपेंड नहीं है। उनके सामने उनका शरीर भी नहीं है, इसलिए वो प्रतिद्वंदता से रहित है। उन्हें किसी से भी कोई भी अपने सामने एक के अलावा दूसरा भाव लाना ही नहीं है, इसलिए वो क्या है? एक स्वभाव वाले हैं, एक रूप हैं, अखंड रूप हैं और वह एक भाव में ही रहते हैं। इसलिए ड्युअलिटी का भाव उनके अंदर आता ही नहीं, इसलिए द्वंद्वता आती ही नहीं। वो कभी ये भी अपने अंदर ये भी महसूस नहीं करते कि मैं एक हूं कि अकेला हूं और मेरे पास में भी कोई दूसरा है कि नहीं है। इस भाव से भी वो ऊपर उठ गए, इसलिए वो कैसे हैं? निष्प्रतिद्वंद हैं। अपने आदर्शों को अगर अपने सामने रखोगे तो कुछ आपके अंदर भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। अपने आदर्शों को ऐसा बनाओ जो प्रतिद्वंदता से रहित हो, कोई कंपटीशन में नहीं पड़े हुए हो, अपने आप में परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं। उनको अगर हम आदर्श के रूप में ध्यान में रख करके थोड़ा सा भी आत्मचिंतन करेंगे तो हमारे अंदर की दौड़ भी कम होगी और हमें भी एक सही रास्ता मिलेगा, शांति का रास्ता मिलेगा, सुख का रास्ता मिलेगा। हमारे पास भी जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन हम प्रतिद्वंदता के कारण से इतनी चिंताएं बढ़ा लेते हैं कि हम खुद बीमार पड़ने लग जाते हैं। आप पूछ के देख लो अपने लोगों से, अपने आप से, आपको जब भी चिंता उत्पन्न होती है किससे होती है? अकेले से होती है? खुद से होती है कभी? जब तक आपके सामने दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होगा आपको कोई चिंता हो ही नहीं सकती। उसने कुछ कह दिया, चिंता उत्पन्न हो गई। आपको कोई चिंता नहीं थी, उसने कह दिया कुछ, तो सामने वाला आपके सामने जैसे ही दूसरा आया प्रतिद्वंदता आपके अंदर शुरू हो गई। जैसे ही आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी आया आपके लिए चिंता होना स्वाभाविक है, और चिंता आपके लिए अगर इस तरह से बढ़ती जाती है तो वह आपके अनेक रोगों का कारण भी बन जाती है। इसलिए निश्चिंत रहना ही सबसे बड़ी निरोगता है और निश्चिंतता आती है निष्प्रतिद्वंदता की भावना से। कौन रहेगा निश्चिंत? जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। पंडित जी हाथ उठा रहे हैं, महेश पंडित जी हाथ उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सतना में अभी कोई उनके बराबर के दूसरे पंडित जी नहीं है। और जो दूसरे पंडित जी हैं वो थोड़ा सा उनकी आयु में अधिक है, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी प्रतिद्वंदता उनके साथ में इसलिए नहीं है क्योंकि वो विदेश जाते नहीं है, वो विदेश चले जाते हैं, इसलिए प्रतिद्वंदता नहीं होने से निश्चिंतता बनी रहती है। ये पंडित जी सही बोला कि नहीं है? हाँ, तो जब तक आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी होकर के भी आप में प्रतिद्वंदता का भाव नहीं आए तो आप निश्चिंतता को धारण कर पाएंगे, तभी आप निरोग रह पाएंगे, अच्छे हिष्ट पुष्ट रह करके फुर्तीले रह पाएंगे। आप देख लो बच्चों के अंदर किस बात की कमी है। सब कुछ होता है घर में, लेकिन फिर भी चिंता, भय, निराशा क्यों उत्पन्न होती है? क्या माता पिता के पास अपने बच्चों को खिलाने पिलाने का या उनका जीवन पूरा जीने का उनके पास में साधन नहीं होते? सब कुछ होता है, फिर भी हम बेवजह के टेंशन दूसरों को देख करके इतना ले लेते हैं, दूसरों के साथ में कंपेयर करके अपनी प्रतिद्वंदता इतनी बढ़ा लेते हैं कि हमारे पास में निश्चिंतता थी लेकिन हम चिंता के बिना आगे बढ़ ही नहीं पाते। समाज में रहना है तो महाराज सब कुछ आजू बाजू देखना पड़ेगा। देखो, अब देख लो,
अब इतना मत देखो कि फिर लोग तुम्हारे घर में देखने पहुंचे तुम्हें कि भाई क्या हो गया। नहीं समझ में आया? उतना ही देखो जिससे कि हमारी निश्चिंतता बिगड़ ना जाए। ज्यादा देखने लगोगे, आजू बाजू देख करके ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो फिर एक दिन फिर लोग घर में आकर के पड़ोसी तुम्हारे घर में देखने लगेंगे, और जिस पड़ोसी को तुम देख रहे थे वही अब तुम्हें देखने आ गया घर में। भाई क्या हो गया, अचानक से बीमार क्यों पड़ गए, अचानक से ब्लड प्रेशर की बीमारी तुम्हें कहां से आ गई? अभी तक तो तुम बिल्कुल अच्छे दिखते थे, स्वस्थ दिखते थे, अब ये कौन सा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, ये हार्ट बीटिंग क्यों बढ़ने लग गई? अब वो उससे कह भी नहीं सकता कि तुम्ही को देख करके बढ़ रही है। जब से तुमने बगल में अपनी बिल्डिंग बना दी और मेरी बिल्डिंग छोटी रह गई, और तुमने 6 मंजिला खड़ा कर दिया और मैं 2 मंजिल पे ही खड़ा खड़ा देखता हूं, मुझे तब से टेंशन होने लग गई। समझ आ रहा है? और वो इतनी हो गई कि हम खुद भी बीमार पड़ गए। आज हमारे सामने जो भी बीमारियां हैं वो निश्चिंतता नहीं होने के कारण से हैं। और निश्चिंतता क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने सामने किसी ना किसी को अपना एक प्रतिद्वंदी बना ही लेते हैं, उसके बिना हमारा जीवन आगे बढ़ता नहीं है। तो सिद्ध भगवान से आज हम यही सीख लें, हे भगवान, जैसे आप निष्प्रतिद्वंद हो गए, ऐसे ही हमारा जीवन भी प्रतिद्वंदता से रहित हो जाए। इतना हे भगवान आपकी भक्ति से हमारे अंदर शक्ति आ जाए, इतनी प्रार्थना करना है भगवान से। समझ आ रहा है? तो आपको सिद्ध भगवान भी समझ में आएंगे और उनकी प्रार्थना से आपको शक्ति भी मिलेगी। पहले के लोग प्रतिद्वंदता नहीं करते थे, पहले के लोग एक दूसरे की परीक्षा किया करते थे। सैनिक क्या करते थे? अगर नंदी गांव के लोगों को भी परेशान करना है, उन्हें भी अपने गांव से बाहर निकलना है, तो मारना काटना नहीं है, क्या करना है? उनसे प्रतिद्वंदता नहीं करना है, क्या करना है? परीक्षा लेना है। परीक्षा में पास हो जाओ ठीक, नहीं हो जाओ तो फिर ठीक है। तो परीक्षा लेना अलग चीज हो गई और प्रतिद्वंदता करना अलग चीज हो गई। सैनिक ने परीक्षा ली, कल क्या परीक्षा ली थी? हाथी का वजन तुलवाया था, समझ आ रहा है? फिर वो वजन तुल गया, फिर उसके मन में आया, अरे इन्होंने तो ये भी परीक्षा पास कर ली, क्या करें? तो फिर एक परीक्षा लेने का उसका फिर एक मन हो गया। तो उसने क्या किया कि एक खैर की लकड़ी होती है ना, कभी देख लेना आपने नहीं देखी हो तो वो खैर की लकड़ी उसने लेकर के उन गांव वालों को दी और कहा कि वो लकड़ी बिल्कुल एक जैसी लगती है, उसका आगे पीछे का हिस्सा कुछ नहीं दिखाई देता है कि ये कौन आगे है कौन पीछे है। तो उन्होंने ये पूछवाया कि गांव वालों से देख करके बताओ कि ये आगे का हिस्सा कौन सा, पीछे का हिस्सा कौन सा है इसका। समझ आ रहा है? अब लकड़ी कहीं से भी बीच में से कटी हुई हो और वो अपनी एक शेप में हो और उसका आगे पीछे का हिस्सा बताना हो तो कैसे बताया जाएगा? गांव वाले फिर परेशान हो गए। बार बार सैनिक की कोई ना कोई फरमाइश आ जाती है, परीक्षा हो जाती है और बार बार वही ऐलान होता है, अगर परीक्षा में पास हो गए तो ठीक है, नहीं पास हुए तो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। बार बार यही शिकायत। लेकिन उन गांव वालों के पास में उनके पुण्य योग से अभय कुमार को उन्होंने अपने पास में रख रखा है। और वो तब तक रखे रहेंगे जब तक कि निश्चिंत ना हो जाए कि अब राजा सैनिक ने परीक्षा लेना बंद कर दिया है। समझ आ रहा है? वो निश्चिंतता तब तक नहीं आ रही जब तक कि परीक्षाएं बंद नहीं हो रही, और परीक्षा अब आई तो फिर वही चिंता पड़ गई, पूरे गांव के लिए चिंता। और फिर वही चिंता के समाधान करने के लिए सब गांव के लोग फिर पहुंचे कहां? अभय कुमार के पास में। आप ही सुलझाओ इस समस्या को। अब ये लकड़ी में कहां दिख रहा है कुछ आगे, कहां दिख रहा है पीछे, कैसे डिसाइड करें कि ये आगे का हिस्सा ये पीछे का हिस्सा है? तो अभय कुमार कहते हैं आप चिंता नहीं करो, हर समस्या का दुनिया में समस्या है तो समाधान बोलना सीख लो। समस्या है तो समाधान भी है। इसे 10 बार बोला करो, अपने बच्चों से बुलवाया करो, ताकि उन्हें जब भी समस्या सामने आए तो उन्हें ये बात याद आ जाए, समस्या है तो। ये कहानी इसलिए चल रही है आपके सामने, आपको मोटिवेशन देने के लिए। क्योंकि ये बात हम रोजाना इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि एक बार कहने से आपके मोटे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। समझ आ रहा है? जब से हमने
खाना पीना मोटा की जगह पतला कर लिया, तब से बुद्धि तो मोटी हो गई। नहीं समझा? तब से ही बुद्धि कैसी हो गई? मोटी हो गई। जबकि होना क्या चाहिए था? बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए थी, बुद्धि में चातुर्य होना चाहिए था, बुद्धि में पतलापन होना चाहिए था, और पेट का, खाने पीने की चीजों का वह मोटापन होना चाहिए था। समझ आ रहा है? जब खाने पीने की चीजें मोटी हो, पहनने की चीजें मोटी हो, तो बुद्धि अपने आप पतली हो जाती है। और आज उल्टा हो गया, खाने पीने और पहनने की चीजें पतली हो गई और बुद्धि मोटी हो गई। इसलिए कहना पड़ता है, मोटी बुद्धि वालों सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ? अभय कुमार ने कहा समस्या है तो समाधान भी है। ये पतली बुद्धि वालों का काम है। क्या समाधान है? उन्होंने अपने दिमाग से विचार किया और फिर अगले दिन जाकर के कहा, देखो ऐसा करते हैं, अपन इस लकड़ी को किसी भी नदी में, तालाब में पानी में डाल के देखते हैं, है ना? अपन इसको अलग अलग एंगल से पानी में डालते हैं, और उसको अलग अलग एंगल से पानी में डाला गया, अलग अलग तरीके से, कभी ऐसे फेंक करके, कभी ऐसे घुमा करके, और वो लकड़ी जब भी आगे तैरने को होती है तो अपना मुंह आगे कर करके, उसी दिशा में मुंह आगे करके तैरने को होती है जिस दिशा में उसका आगे का मुंह है। तो जिस दिशा में वो आगे तैर रही है वही आगे का मुंह है, बाकी का पिछला हिस्सा है। ये डिसाइड कर लो। समझ आ रहा है? ये अभय कुमार ने युक्ति करके दिखा दिया, और वही आगे का हिस्सा चिन्हित करके और उसको ले गए श्रेणिक के पास में। ये इसके आगे का हिस्सा, ये इसके पीछे का हिस्सा। श्रेणिक फिर अवाक रह गए, भाई नंदीग्राम के लोग तो बहुत ज्यादा विद्वान हो गए हैं, इन्हें कौन से महाराज ने पढ़ा दिया है, क्या सिखा दिया है, ये इतने चतुर क्यों हो गए हैं? ऐसा विचार करके उन्होंने मन में सोचा, और मन में सोचने के बाद भी फिर भी उनके मन में एक भाव आ रहा है कि अभी भी इनकी परीक्षा में कमी नहीं रखना चाहिए, और परीक्षा करके देखते हैं। उनके मन का भाव वह अभी कम नहीं हो रहा है, और वे फिर एक परीक्षा करने के लिए फिर एक और अपने दिमाग की बात सोच करके फिर एक गांव में फिर पहुंचा देते। उसी गांव में क्या कहते हैं अब की बार? कहते हैं ये कुछ तिल हैं। तिल जानते हो? तिल, वही तिलहन वाले तिल। इनका तेल निकाल करके, जितने तिल हैं उनका उतना तेल निकाल करके मेरे पास में लाओ। नहीं समझ आया? माने ऐसा नहीं है कि तिल बहुत सारे हैं तो कहीं से भी तुम तेल पीस दो और तेल ले आओ, उतना जितने तिल है उतना ही तेल निकाल करके लाओ। सुन रहे हो? उनकी बुद्धि का तो तेल निकल गया गांव वालों की। बोले ये कैसे संभव है? जब हम तेल निकालने चलेंगे तो इतने तिल तो कहीं भी पिस जाएंगे, इनका तेल हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तिल का तेल, इतने से तिलों का तेल कैसे निकलेगा, और कैसे लेकर के जाएंगे उनके पास तक? तो फिर वो सोच में पड़ गए, और फिर अभय कुमार जी के पास पहुंच गए। और अभय कुमार जी ने क्या किया? एक शीशा बुलाया, शीशा, और उस शीशे पर उन तिलों के तेल को निकाल करके, जितनी भी बूंदें थी वो उस बूंदों को उन एक शीशे पर तेल की बूंदों को निकाल करके रख दिया। समझ आ रहा है? और वो शीशा सहित वो तेल जो है श्रेणिक के पास पहुंचा दिया। लो, आपका जितना तिल थे उतना ही तेल आपके लिए है, ना कम है ना ज्यादा है। और ये देख करके फिर राजा श्रेणिक अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि ये वास्तव में किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, और ये हर परीक्षा में सफल हो रहे हैं। ऐसा सोच करके उन्हें याद आने लगा कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अरहम कीर्तन के माध्यम से इनकी बुद्धि को बढ़ा रहा होगा, और इसी कारण से इनकी बुद्धि का चातुर्य बढ़ रहा होगा। तो फिर राजा श्रेणिक भी करने लग गए। क्या? ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल,
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले उसको बोल। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। भगवान सिद्ध प्रभु की आराधना, वर्धमान महावीर भगवान का समोसरण, राजा श्रेणिक और उनकी रानियों का वहां पर उपस्थित होना, मुनि महाराज के भी कोठे में बैठकर के मुनि महाराज के दर्शन होना, ये सब कुछ जो राजगृही में होता है वो आपको यहाँ सतना में भी दिखाई दे रहा है। अनेक अनेक श्रावक जैसे अलग अलग राज्यों से भगवान के समोसरण सभा में अनेक अनेक लोग आते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन यहाँ पर दूर दूर से अलग अलग समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर आज एक और व्यापारी संगठन उपस्थित हुआ है जो होमिया लहोई वैश्य पंचायत सभा इन लोगों की कहलाती है। सभी के अंदर जिज्ञासाएं होती हैं और जिज्ञासाओं का समाधान हमेशा भगवान के चरणों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर अवश्य हुआ करता है। जब हम उत्कृष्टता की बात करते हैं, भगवान सिद्ध प्रभु की बात करते हैं, तो उनके गुणों की ओर अपना ध्यान जाना स्वाभाविक होता है। और दुनिया में व्यक्ति हमेशा अगर देखा जाए तो किसी चीज की तुलना किसी से करे या न करे, लेकिन सुख दुख की तुलना अपने आप अपने मन से दूसरों के अंदर, दूसरों के द्वारा जरूर किया करता है। ये एक ऐसा भाव होता है हर व्यक्ति के अंदर जो वह सहज अपने आप उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। वह आस पड़ोस के लोगों को देखता है, समाज के लोगों को देखता है, अन्य अन्य समाज के लोगों के बीच में भी बैठ करके यही देखता है कि कौन कितना सुखी है। सुख की इच्छा में हर व्यक्ति रहता है और वह व्यक्ति जब दूसरों के सुख को देख करके अपनी तुलना करता है कि मैं इनसे कम सुखी हूं या मैं इनसे ज्यादा सुखी हूं, तो ये तुलना उसके अंदर हमेशा एक आदत के रूप में बन जाती है। हम सभी की तुलना इस तरीके से अपने अंदर होती रहती है और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कौन ज्यादा सुखी है, और जो ज्यादा सुखी है हमें वैसे ही काम करना चाहिए। जब भी हम कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं तो शायद इसीलिए कि बड़ा काम करेंगे, बड़ा पैसा आएगा, बड़े सुखी बनेंगे। हम सब कुछ सुखी बनने के लिए ही करते हैं। जब इस तरह से हमारे अंदर सुख की तुलना करने का एक भाव गहरा पड़ा रहता है, तो फिर मन में विचार करना चाहिए कि क्यों ना हम ऐसे सुखी व्यक्तित्व की तुलना अपने सामने लाएं जो सर्वोत्कृष्ट सुखी हों, जिनसे बढ़कर के कोई और फिर सुख की बात रह न जाए। ऐसे परम आत्म तत्व को जो उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, उन परमात्मा के सुख की हम तुलना अगर करने बैठें, उन परमात्मा के सुख की हम चर्चा करने बैठें, तो हो सकता है कि हमारे मन में धीरे धीरे एक संस्कार पड़ जाए कि हम अपने सुख से उन परमात्मा के सुख को भी देखने लग जाएं। यही विचार करते हुए यह सुख को समझने का जो एक काव्य था, इस काव्य की चर्चा कई दिनों से चल रही है। यह काव्य जो 7वें नंबर का काव्य है, कई विशेषणों के साथ में सुख की बात आपके सामने रखी गई। आपके सामने आत्मोपादान सिद्धम यह सुख भी बताया गया।
फिर उसके बाद में विषय विरहितम ये भी बताया गया। वह सुख कैसा होता है, वीत बाधम ये भी बताया गया। विशाल होता है यह भी बताया गया। वृद्धि रास से रहित होता है यह भी बताया गया। विषयों से रहित होता है यह भी बताया गया। और निष्प्रतिद्वंद होता है यह भी बताया गया। सुन रहे हो? शायद पूरा सप्ताह भर आपने इस सुख को सुनते सुनते ही निकाल दिया है। और ये सुख के विशेषण अभी भी कुछ और बाकी हैं। आचार्य आज कहते हैं वह सुख कैसा होता है, जो सुख निष्प्रतिद्वंद भाव को प्राप्त है वह पर द्रव्यों की अपेक्षा से भी रहित होता है। क्या कहा गया? पर द्रव्यों की अपेक्षा से रहित होना, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से रहित होना, अन्य द्रव्यानपेक्षम, ऐसा वह सुख होता है। तीसरी पंक्ति में वह लिखा है सुख के बारे में, अन्य द्रव्यानपेक्षम निरुपम ममितम शाश्वतम सर्वकालम उत्कृष्टानंत जातम परम सुख मतस्तस्य सिद्धस्य जातम। वह परम सुख जो सिद्ध भगवान को उत्पन्न हुआ है वह अन्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखता। अपेक्षा समझते हो आप लोग? अन्य द्रव्यों की किसी ना किसी तरीके से अपेक्षा होना ये हमारी आदत में रहता है और इसके बिना हमें कभी सुख की प्राप्ति होती नहीं। लेकिन सिद्ध भगवान का जो सुख है वो किसी द्रव्य की अपेक्षा के बिना रहता है। अपेक्षा के बिना रहना बड़ा कठिन काम है। सुख की प्राप्ति के लिए भी अपेक्षा रहती है और शायद वो अपेक्षा ही होती है जो हमें बड़े बड़े दुखों को भी भुला देने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन हम उस सुख की अपेक्षा में सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आप कल्पना करो, किसी के घर में एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो जन्म से ही अपाहिज हो या अपंग हो या जिसको लकवा लग गया हो या जो विकलांग हो। कभी देखा आपने? ऐसा भी होता है ना, सबके यहां होता है। ये सब चर्चाएं हमें सुनने को मिलती हैं। अब आप विचार करो कि अगर हम उस संतान को देख करके जिसके लिए हमने सपने संजोए, जिसके लिए हमने बहुत कुछ प्रयास किए, पुरुषार्थ किए, और ऐसी संतान की अगर घर में प्राप्ति हुई तो सुख तो इतना मिला कि चलो संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब ये समझ में आया कि ये संतान शारीरिक रूप से वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती, मानसिक रूप से वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती, तो अब आप विचार करो कि आपके ऊपर अब क्या बीतेगी। एक अपेक्षा थी किसकी? संतान की। संतान तो हो गई, लेकिन जो अपेक्षा और थी वो अपेक्षाएं सारी की सारी पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन फिर भी माता पिता बच्चे के लिए सभी डॉक्टरों से दिखाते हैं, सभी वैद्यों से दिखाते हैं और उस बच्चे के लिए जितना अच्छा उपचार हो सकता है सब करवाते हैं। अब आप विचार करो, एक माता पिता की सारी अपेक्षाएं किससे जुड़ी होती हैं? उसके अपनी संतान से। अब वह संतान से जो अपेक्षा जुड़ी है और सब तरह से वह माता पिता उस बच्चे को सब जगह दिखा रहे हैं, सब तरह के उसके लिए उपचार कराए जा रहे हैं और सब तरह से उसे ठीक करने के लिए अनेक अनेक तरह की जो विधियां होती हैं, विधाएं होती हैं, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए वहां पहुंचा जा रहा है कि जहां पर इसका उपचार हो सके। अब आप सोचो कि उपचार जहां पर भी होता है कोई भी संतोषजनक उससे हमें समाधान नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पर गए, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। अपेक्षा क्या थी? एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। एक अपेक्षा तो पूरी हुई, लेकिन उसके साथ में और जो अपेक्षाएं जुड़ी थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। करना क्या पड़ेगा? माता पिता की अपेक्षा देखो आप, उस संतान का हर तरह से पालन करने को तत्पर होते हैं। कैसा भी हो
उसकी उपचार की व्यवस्था की जाती है, घर में पूरा समय माता पिता लगाते हैं और हर तरह से उस संतान को बड़ा करने की, उसे हर तरह से विकसित करने की पूरी चेष्टा की जाती है। लेकिन वह संतान अपनी योग्यता की कमी के कारण से वह उन अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाती जो माता पिता रखते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? क्या होगा उन माता पिता का? दुखी होंगे कि सुखी होंगे? पुत्र को देखेंगे तो सुख मिलता है, लेकिन जब पुत्र की दशा देखते हैं तो दुख मिलता है। विचार करते हैं, ये पुत्र तो मिला, लेकिन इसके साथ में जो हमारी अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं तो अब पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन वह पुत्र भी सारा का सारा समय माता पिता का ले लेता है। बहुत सारा धन उसमें व्यय हो गया, बहुत शक्ति लग गई और बहुत तरह से उपचार आदि की विधियां कराई गई, लेकिन वह पुत्र अपनी योग्य, जिस तरह की योग्यता होनी चाहिए उस योग्य स्थिति में नहीं आ पाया। एक अपेक्षा हमें अगर बनी रहती है कि ये मेरा पुत्र है, तो वो अपेक्षा कितने ही तरह के दुख हों, वो सब दुख माता पिता सहन कर जाते हैं। आप देखो, माता पिता कितने तरीके से दुखों को प्राप्त करके भी, और इस भावना के साथ में कि देखो ये मेरा पुत्र तो है, पुत्र तो है, ठीक हो जाएगा, जल्दी सही हो जाएगा, ऐसा विचार करके उसकी खूब परवरिश करते हैं, लेकिन उस पुत्र से जो सुख मिलना चाहिए वो सुख उन्हें नहीं मिल पाता। और फिर भी एक अपेक्षा रहती है कि कम से कम यह मेरे लिए मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, और इस अपेक्षा के कारण से वो तमाम दुखों को भी सहन कर जाते हैं। समझ पा रहे हो? अपेक्षा कितनी बड़ी चीज होती है। सिर्फ कितनी सी अपेक्षा है कि ये मेरा पुत्र है। अभी तो ये भी अपेक्षा थी कि जब ये बड़ा होगा हमारे लिए कुछ बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे वंश का कुछ नाम रोशन करेगा, कुछ अच्छा बनकर के मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे वो अपेक्षाएं तो समाप्त हो गई जब उसकी स्थिति ऐसी देखी तो। लेकिन क्या एक अपेक्षा फिर भी है कि इसके कारण से मैं माता पिता का नाम पाता हूं। नहीं समझ में आया? वो संतान कैसी भी हो, लेकिन उसके कारण से वो पति पत्नी को इतना तो लगता है कि यह, इसके कारण से हम माता पिता का दर्जा पाए, हम माता पिता कहलाए। अगर वो संतान नहीं होती तो माता पिता का भाव नहीं आता। कम से कम उस संतान ने इतना तो कर दिया कि आप माता पिता के रूप में, आपके अंदर एक भावना आई और वह माता पिता के रूप में आपके मन में विचार आया, आपने माता पिता की तरह उस बच्चे का पालन किया। देखो, अपेक्षाएं कहां से शुरू हो जाती हैं? जब से हमारा जन्म होता है तब से अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं, और ये अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। एक माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसके पीछे भी उनकी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, और उस अपेक्षा के रहने के कारण से ही वो सब कुछ सहन कर जाते हैं। बच्चा बड़ा हो जाए, किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ने लग जाए, माता पिता के पास में अच्छा खासा पैसा ना भी हो तो भी उसे पढ़ाने के लिए पूरा का पूरा वो प्रयास करते हैं। किस कारण से? बच्चा, बेटा मेरा है। ये जो मेरेपन का भाव आता है ये अपेक्षा से आता है। ये अपेक्षा जो उत्पन्न होती है उसके पीछे एक मेरेपन का भाव उसमें शामिल हो जाता है। आप देखो, आपके लिए अगर किसी दूसरे से अपेक्षा कभी कहीं उत्पन्न होती है तो तभी होगी जब उसके पीछे कहीं ना कहीं दूर भी होगा तो वो एक मेरेपन का भाव होगा उसमें। जिससे आपको मेरेपन का भाव नहीं, उससे आपको कभी कोई अपेक्षा नहीं होगी। कितने सारे लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन जिससे आपको मेरेपन का भाव आएगा उससे कुछ अपेक्षा होगी आपको। यानी हम कह सकते हैं कि अपेक्षा होने पर मेरेपन का भाव आता है और मेरेपन का भाव आने पर अपेक्षा हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो?
आज आपके सामने कोई लोग आते हैं, मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप बुलाते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए भी आते हैं, सुन रहे हो? जिन्हें हमने बुलाया है उनसे हमारी ज्यादा अपेक्षा होती है कि जिन्हें हमने नहीं बुलाया उनसे हमारी ज्यादा अपेक्षा होती है। बोलो बोलो। जिन्हें बुलाया है उनसे अपेक्षा रहती है, क्योंकि बुलाया क्यों? उन्हें हम जानते थे, वो मेरे थे, वो अपने थे इसलिए बुलाया गया। समझ आ रहा है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुलाया तो नहीं गया लेकिन वो आए और आकर के उन्होंने इस तरीके का अपना अच्छा व्यवहार दिखाया कि वो आपके अपने से लगने लगे, वो आपके मेरे से हो गए और फिर आपको उनसे भी अपेक्षा हो गई। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।